हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे होते रहेंगे। मैं दोस्तों आपके 14 भवनों के सफ़र में हम जैसे चल रहे थे, हम भवन में अधोलोक के 7 लोग कंप्लीट करें। फिर उसके बाद उधर लोग पे आए, उधर लोग पे हमने कल तक हम महर लोक तक पहुँच गए थे। अब आज हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे चंद लोक की। तो दोस्तों, चंद लोक में पहुंचने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखा करें, तब जाकर ही आपके समझ में आएगा कि मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूँ। भले ही आप चाहें तो आपके शुरुआत के आधा एक मिनट स्किप करें, हो सकता है कभी मैं पहले बता दूँ, कभी मैं लास्ट में बताऊँ। तो ज़रूरी चीज़ कहीं छूट ना जाए, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने का कष्ट करें। और इसी के साथ अब हम जो दोस्तों आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं यात्रा अपनी चंद लोक की। दोस्तों, चंद लोक आपके धर्मलोक में 5वें नंबर का लोग है बढ़ते हुए क्रम में। वो लोग भू भुव स्व, फिर उसके बाद महल लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके हालांकि महर लोक नष्ट नहीं होता है, लेकिन आंशिक प्रलय में भू भुव स्व तक आपके 3 लोग तो जलकर भस्म हो जाते हैं। और महर लोक भस्म तो नहीं होता, लेकिन आपके वो रहने लायक भी नहीं रहता। तो वहाँ पर की दिव्य दिव्य पुण्यात्माएँ आपके दिव्य पुण्यात्माएँ मतलब हमारे पुण्य ऋषि लोग और प्रजापति लोग, ये लोग आपके चले जाते हैं जनलोक में। जनलोक में वैसे आपके रहने वाले जो वहाँ रहते हैं, उनका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये सनत कुमार आपके ब्रह्मा जी के 4 पुत्र तो हैं ही, साथ साथ में आपके भगवान विष्णु के प्रथम अवतार भी कहे जाते हैं। और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में उनका नाम आता है। मैं 24 अवतारों के लिए एक शॉर्ट बना के आपके पोस्ट करूँगा, आप बने रहेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और प्लीज़ कृपया अपने बच्चों को भी बताइए, ताकि आपके वो अपने धर्म से जुड़े रहें और उन्हें भगवान की कृपा मिलती रहे, और उन्हें इन सब अवतारों के बारे में पता भी होना चाहिए। एक धर्म से, हमने सनातन धर्म से जुड़े होने के कारण, अपना हिंदू पक्ष होने के कारण आप लोगों को इस बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, सनत कुमार जो हैं वो आपके शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। उनका वैसे तो कई कल्पों उनका जीवन है, लेकिन लेकिन उनकी आयु अवस्था हमेशा 5 वर्ष की रहती है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं और 5 वर्ष की ही उनकी आयु रहती है। ये सनत कुमारों जी के आपके विषय में अगर मैं ज़्यादा बताऊं, तो आपके ये वही सनत कुमार हैं जिनके प्रभाव से आपके भगवान विष्णु के जो द्वारपाल जय विजय हुए, वो श्राप के भागी हुए, क्योंकि उन्होंने उनको अंदर जाने से मना करा था। और श्राप से फिर उनको 3 लोगों में तीन तीन जन्मों तक आपके अपना शापोद्धार करने के लिए राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। अगर मैं कहीं पर को गलत हूँ तो उसे मेरी त्रुटि को क्षमा कीजिएगा, और आगे आप अपने विचार रखिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो दोस्तों, ये तो आपके संत कुमारों की बात हुई। संत कुमार आपके जो हैं वो आपके ध्यान में मग्न रहते हैं और इस ब्रह्मांड की सृष्टि, और ब्रह्मा जी ने भी उन्हें एक कर्म दिया था कि आपके मैथुनी सृष्टि को बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने मैथुनी सृष्टि का त्याग करते हुए उन्होंने धर्म को बढ़ाने का फैसला करा, और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को मानसिक शक्ति से आपके सबल बनाए रहते हैं, अपनी ऊर्जा से इसे व्यवस्थित करते रहते हैं। इनकी श्रेणी बहुत उच्च दर्जे की है। और जैसे कि हम लोग आपके इसमें साइंस और टेक की भी बात करते हैं, तो साइंस और टेक के हिसाब से जो कार्दाशिव स्केल करके बताया जाता है, उनके हिसाब से तो ये 5th लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है। बट आपके उस 5th लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये लोग कहीं पर भी मतलब अपने को कहीं पर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी रूप में, कहीं से लेकर कहीं तक भी अपने को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इनके लोक में आपकी बातें भी ध्यान में आपके टेलीपैथी के माध्यम से ही होती हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के बम भी ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये यहाँ पर कुछ 4-5 वर्ष के बालक के स्वरूप में दिखते हैं। तो ये तो होगी एडवांस टेक लेवल की बात, लेकिन उससे भी कहीं एडवांस
जो लोग हैं, क्योंकि इस बारे में बात करना हम ना हमारे बस का है, ना उन रशियन साइंटिस्ट के बस का है जो इतने हायर सुप्रीम बिंग्स को एकदम से कैलकुलेट कर सके। लेकिन उनका भी अंदेशा कहीं ना कहीं होगा, शायद कहीं ना कहीं वो भी मैच करता होगा, क्योंकि वो भी किसी न किसी बेस पे ही बात कर रहे होंगे। ना मैं उनकी बातों को ठुकरा रहा हूँ, ना मैं अपने धर्म में अपने देवी देवताओं का या अपने ऋषि मुनियों का अपमान कर रहा हूँ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं दोस्तों। जो मैंने आपको बताया था कि जो चौथे लोग के यानी कि मेहर लोग के जो लोग बाग हैं वो भी आपके यहाँ आ जाते हैं, जिनमें ऋषि भृगु और मार्कंडेय जी और अन्य प्रजापतियों का मैंने जिक्र करा था, यक्ष और गंधर्व भी थे उनमें। तो वो लोग भी जब नीचे जब आग से झुलसता है प्रलय की अग्नि से, तो आपके वो लोग भी यहाँ पर आके ध्यान में अपने को ध्यानस्थ कर लेते हैं और इन्हीं के साथ अपना ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपके जनलोक के बारे में आपके थोड़ी सी जानकारी। उसी जानकारी के लिए आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें तो मैं आपको और बताऊं। और उसी के साथ साथ मैं इसमें एक चीज़ और है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर वो आपके सदैव एक नाद गूंजता रहता है जो कि आपके ओम का उच्चारण है। और आपके ये जो पूरी की पूरी जो लोग हैं इसमें आपके स्वर्णिम आभा बनी रहती है और सिर्फ आप ओम का नाद सुनाई देता है और स्वर्णिम आभा बनी रहती है और कोई लोग इसको देख नहीं पाते हैं, कोई भी फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल फॉर्म होती ही नहीं है। ये चाहें तो ले सकते हैं अपने को कहीं पर भी टेलीपोर्ट करके या किसी भी डायरेक्शन में जाके। ये मन के वेग से चलने वाले लोग हैं, इनकी शक्तियों का कहीं से लेकर कहीं तक कोई आर पार नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके ये भगवान विष्णु के 24 महान अवतारों में और ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्रों में आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी जीके में भी पूछा जा सकता है या प्रश्नवली में भी आ सकता है और वैदिक इतिहास सनातन धर्म में भी ऐसे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। यदि कोई आपसे पूछे तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स चैनल के माध्यम से आपके पास ये जानकारी है जिसमें आपको ये बताया गया है कि ये भगवान विष्णु के प्रथम 4 अवतार जो कि ब्रह्मचर्य अवस्था में रहते हैं और तृतीय आपके भगवान ब्रह्मा के प्रथम 4 पुत्र हैं। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताता हूँ दोस्तों, अब हम अपने सफर में आगे को कल को हम तप लोक की ओर को बढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपके सत्य लोक और ऐसे करके हम ब्रह्मांड के 14 भवनों का एक जो सर्कल है इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड अगर क्वेरीज आएंगी तो मैं इस पर आपके और बनाऊंगा। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइंस टेक एंड टेक्नोलॉजी और आपके स्पोर्ट्स और वॉरफेयर और स्पोर्ट्स और बिजनेस इस क्लास से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन मुझे आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोगों के जब तक कमेंट्स या आप लोगों की जब तक बातें आपके में इसको सुनने को नहीं मिलेंगी तो मुझे पब्लिक फिगर पता नहीं चलेगा, क्योंकि एज एन बिगनर मुझे अभी तक कुछ पता तो है नहीं। ये शुरुआती दौर है मेरा यूट्यूब में, तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा कि कैसे करके करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज स्प्रेड करूँ। जो लोग कंटिन्यू रहेंगे कनेक्ट रहेंगे उनको मुझसे ज्ञान की बातें पता चलती रहेंगी और हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे जुड़े हैं जिनके माध्यम से मुझे आपके ज्ञान की बातें पता चलती रहेंगी। तो दोस्तों ऐसे ही आगे मिलकर ही सहयोग से आदमी आगे बढ़ता है और सहयोग से ही एक ऊंचाई पर पहुंचता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपने सहयोग से इस चैनल को मजबूती दें ताकि मैं भी आप लोगों को अपने धर्म से जुड़े बातों को समझा सकूं और अपनी बातों को आपके साथ में रख सकूं, ताकि आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट हो कोई झिझक हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकें। बहुत सारे हमारे बीच में ज्ञानी जन हैं लेकिन वो चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग बाहर निकल के आएँ और अपनी बातें साझा करें ताकि उनके ज्ञान से जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में प्रश्न होते हैं लेकिन वो पूछ भी नहीं पाते क्योंकि उनके मन में एक झिझक होती है। तो वो झिझक यहाँ पर को आपके खुले और उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिले। आपका एक दिया हुआ उत्तर सैकड़ों के करोड़ों के मन को शांत कर सकता है और मन की शांति ही परम शांति है। तो दूसरों के मनों को शांत करने के लिए आप अपने राय और विचार विमर्श साझा करें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, शंभो, जय श्री राम।